हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर कुमार अमन। और आज आपके लिए लेके आ रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ये आपके गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप जेईई एडवांस का एग्जाम देने वाले हो, उसके लिए टाइम कितना बचा है सर? सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बचे हैं। तो आप लोगों को पूरी मेहनत करनी है अभी। ठीक है, तो उसके लिए राइट स्ट्रेटजी होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो जल्दी से बना के आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि जो बच्चा भी सोच रहे कि क्या करें, कहां से प्रैक्टिस करें, कौन से क्वेश्चंस करें, क्या रिवाइज करना है, क्या छोड़ना है, कितनी देर पढ़ाई करनी है, वो सब कुछ मैं यहीं पे डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को पढ़ाई करनी है और मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का पहला जो स्लाइड है उसमें क्या लिखा हुआ है सर? वॉट एवर इट टेक्स। तो अभी आपके लाइफ का मोटो यही होना चाहिए, वॉट एवर इट टेक्स। आपको कुछ भी करना हो, कितनी भी मेहनत करनी हो, कितनी देर भी पढ़ाई करना हो, बट आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, जो टारगेट है कि मुझे आईआईटी तक जाना है, वो पूरा होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि जेईई मेंस आपका अच्छा हुआ या नहीं हुआ। मैटर ये करता है कि जो एग्जाम आने वाला है जेईई एडवांस, उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो। मैं सबसे पहले यही बात बताना चाहता हूं। मेरे बहुत सारे दोस्त अभी परेशान होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे, क्योंकि उनका जेईई मेंस अच्छा नहीं हुआ होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप में से ही एक था। मेरा जेईई मेंस बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, फिर भी मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। और फाइनली जब जेईई एडवांस के एग्जाम देकर मैं आया ना, मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि वो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा हुआ था। तो गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। मुझ में और आप में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उम्र का भी नहीं है, तजुर्बे का भी नहीं है, नॉलेज का भी नहीं होगा। मैं जानता हूं आप सब 2-3 साल से काफी मेहनत कर रहे हो, और आखिरी मोमेंट पे वो मेहनत को खत्म मत करो, जायर मत करो। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। काम रहो, पेशेंस रखो, और मेहनत करेंगे हम लोग, और ये इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, और आपका जो ड्रीम आईआईटी का जो सीट है ना, वो आपको मिलेगा। बस आपकी मेहनत में ईमानदारी होनी चाहिए। आप खुद से ऑनेस्ट रहो, जो टारगेट सेट किया है उसे पूरा करो, और आप आईआईटी पहुंच जाओगे। और वो कैसे करना है, स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको अंत तक देखना, ये आपके लिए काफी ज्यादा मोटिवेटिंग और इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है ये गेम चेंजर हो जाए। ठीक है, तो लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, तो दिस इज अबाउट मी। मेरा नाम है कुमार अमन और मैंने आईटी रुड़की से बीटेक किया है। मैं पिछले 4 सालों से आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों की मदद कर रहा हूं, ताकि उनका सिलेक्शन आईटी में हो सके। और उनमें से कई सारे बच्चे अब आईटी में हैं। मुझे मैथमेटिक्स काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने टीचिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाया और आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो मैं अभी कर देता हूं, कि डेली बेसिस पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स हर चैप्टर से आपको करवाऊंगा स्पेशल क्लासेस में। ये बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे 1 बजे हमारी क्लास होगी। उसमें आप लोग को आना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है, जो अच्छे क्वालिटी के होंगे, जो एडवांस में पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं आपको क्लास में ही करवाऊंगा। तो इसको अटेंड करना ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है, और ये स्पेशल क्लासेस में होगा, डेली बेसिस पे होगा, रोज 1 बजे। ठीक है, तो मिस मत करना। तो आज का लेक्चर तो हो गया। ठीक है, लेक्चर 1 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको जाके आप लोग देख लेना, कोई इशू नहीं है। बट अगले दिन से डेली बेसिस पे आओ, लाइव क्लास में आओ, हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, आप मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं, क्योंकि मैं यार ये समझता हूं कि मेरे और तुम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मैं आपके दोस्त की ही तरह हूं। आप 2021 में एग्जाम दे रहे हो, मैंने जेई 2017 में क्वालिफाई किया था।
तो हमारे में सिर्फ 4 साल का अंतर हो सकता है, 4 या 5 साल का, ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपकी परेशानियों को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, मैं भी उस समय से गुजर चुका हूँ। मुझे पता है आप लोग अभी कैसा फील कर रहे होंगे। कई लोग बहुत परेशान हो गए, क्यों? जेईई मेंस अच्छा नहीं हुआ होगा, होता है, मेरा भी नहीं हुआ था। बट हम लोग इसको कोप अप करेंगे, मेहनत करेंगे और आईआईटी में जाएंगे, ये भरोसा रखो खुद पे, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग आओगे, तुम लोग के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। मैं डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर करवाते जाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एडवांस प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, तो जो भी बच्चा अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 मंथ्स का प्राइस है 34,650, 18 मंथ्स का 42,525 और 24 मंथ्स का है 5,400, ठीक है। तो यूज माई कोड KM Live एंड गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो आइकॉनिक के प्राइसेस 12 मंथ के 58,500, 18 मंथ्स का 72,000 और 24 मंथ्स का 90,000। तो अगर आप मेरा कोड यूज करोगे KM Live तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्या कि जेईई मेन का 4 अटेम्प्ट आप लोगों ने दिया होगा, तो उसका लाइव डिस्कशन हो रहा है। जितने भी पेपर्स हुए उनका लाइव डिस्कशन हुआ है और आप जाकर वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी, आप वहां से ये सारे जितने भी पेपर्स हैं उसको ओपन करके लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली बात है गोल। गोल का मतलब क्या हुआ सर? गोल का मतलब ये हुआ कि पहले आप आंखें बंद करो और ये सोचो कि 2 साल 3 साल पहले आपने प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट की थी, क्या सोचकर प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? कुछ सोचा था कि सर मुझे यहां जाना है, मुझे आईआईटी बॉम्बे का सीएससी ब्रांच चाहिए, मुझे आईआईटी दिल्ली में दूसरा मैकेनिकल चाहिए, या कोई भी चीज आपका सपना हो, कोई भी ब्रांच, कोई भी आईआईटी आपको जाने का हो, पहले वो सोचो, अपने गोल को दिमाग में लाओ, ठीक है। और ये सोचो कि अगर मैं इस 1 महीने में अपनी जान लगा दूं तो मेरा आने वाला जो लाइफ है वो कैसा होगा। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल दिल से बता रहा हूं कि तुमने अगर 1 महीना मेहनत कर दिया ना, उसके बाद रिजल्ट कुछ भी हो, ठीक है, बुरा लगता है, बट यू विल बी सेटिस्फाइड कि मैंने मेहनत की, मेरे से जितना बन पड़ा मैंने किया। रिजल्ट तो भगवान और ऊपर वाले के हाथ में होता है, किस्मत पे भी होता है, लेकिन हमारा काम क्या है? मेहनत करना, कर्म करना, आप लोगों को वही करना है। आपका जो गोल है उसको दिमाग में रखो कि सर मुझे आईआईटी रुड़की जाना है, सर मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है, मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है। क्यों जाना है? रीजन क्या था? क्या? क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना था कि सर मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं लाइफ में, मेरे में भी पोटेंशियल है, आई एम नॉट अ लूजर। और आप नहीं हो। अगर ये एग्जाम क्वालिफाई हो या ना हो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है क्या आपने अपना पूरी जान लगाई थी इस एग्जाम को देने में, वो मैटर करेगा। तो पहले अपना गोल को दिमाग में रखो, क्यों करना चाहते हो, हमेशा याद रखना अगर आप अच्छा करोगे यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड, उन्हें गर्व होगा आप पे। तो अब आखिरी मोमेंट पे ये सब छोड़ो, मेरा एग्जाम कैसा हुआ नहीं हुआ अब कुछ मैटर नहीं करता, मैटर बस अब ये करता है कि जे एडवांस कैसे होगा। आपको बिल्कुल अर्जुन की तरह बनना है, फोकस अब सिर्फ जे एडवांस एग्जाम पे होगा। और जो हुआ भूल जाओ, सारे दोस्तों को भूल जाओ, पार्टीज भूल जाओ, बाहर जाना भूल जाओ, घूमना भूल जाओ, सोशल मीडिया बंद कर दो, सिर्फ एक काम करो और अपने एग्जाम की तैयारी, और कुछ मत, और कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। तो गोल आप लोग सेट कर लोगे। क्या है गोल? गोल ये है कि आपको कौन सा आईटी में जाना है, उसको दिमाग में सोचते रहो। मुझे आईटी दिल्ली चाहिए, मुझे आईटी दिल्ली का ये ब्रांच चाहिए, मुझे बॉम्बे में ये ब्रांच चाहिए, और मैं ये करके रहूंगा, उसके लिए मुझे इतनी रैंक चाहिए, इतना परसेंटाइल चाहिए, और मैं वो लाऊंगा, मेरे में है पोटेंशियल, ठीक है। चलो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क और बच के रहने की जरूरत है वो है नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव पीपल, ठीक है।
तो वो कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, इवन पेरेंट्स भी हो सकते हैं। वो जाने अनजाने में हो सकता है आपको ऐसी बातें बोल दें जो हो सकता है आपके लिए डीमोटिवेटिंग हो, आपको अच्छी ना लगे, उसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड हो जाओ। बट मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, और कोटा फैक्ट्री में बोला गया था वो डायलॉग, है ना, कि पेरेंट्स के डिसीजंस गलत हो सकते हैं पर इंटेंशंस कभी गलत नहीं होते। वो बस वो उनका तरीका है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स व्यक्त करने का। तो अगर आपको घर पे रिलेटिव से, दोस्तों से, कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि वो लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये करो, उनकी बातों पे ध्यान मत दो। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। लोगों की बातें तब तक मैटर नहीं करती जब तक आप उनमें सीरियसली लो। ठीक है, जिस दिन आप सीरियसली लेने लगोगे वो सब मैटर करने लगेगा। तो सीरियसली बातें नहीं लेनी है, इग्नोर करो। बस ये ध्यान रखो कि मैं मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट जो भी हो। ठीक है, और अपने पेरेंट्स को भी समझाओ, अपने रिलेटिव्स को भी समझाओ, दोस्तों को भी बोलो कि ठीक है यार, हुआ खराब कोई बात नहीं, जे एडवांस अच्छा होगा, मैं करूंगा, मैं मेहनत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। तो नेगेटिव जितनी भी फीलिंग्स है उनको दूर रखो, और एक बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करनी है। इस एक महीने में जो आपने अभी तक नहीं किया, 2-3 सालों में वो सब करना है। अगर आपने कभी 12 घंटे पढ़ाई नहीं की तो अब करना है, और ये आप कर सकते हो। आप में है वो पोटेंशियल, बस वही है कि आप अपनी पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो नेगेटिव पीपल से दूर रहना है। जितना भी स्ट्रेस हो चुका है जेई मेंस के वजह से या किसी भी कारण से, सबको साइड में हटाओ, उनको साइड में हटाओ, खुद से बोलते रहो, खुद से बातें करो कि नहीं, वो बोल रहे हैं, वो मेरे लिए ही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। वो चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनूं और वो मैं बनूंगा। आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। ठीक है, चलो। लीडर्स फेस चैलेंजेस विथ होप। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो देखो, हमेशा एक इंसान के पास ना लाइफ में दो चांसेस होते हैं, दो रास्ते होते हैं, या तो कुछ करने का या तो कुछ नहीं करने का। अगर आपने नहीं किया तब तो आप ऐसे ही फेल कर गए, है कि नहीं? लेकिन अगर आपने स्टेप लिया, हार्ड स्टेप लिया, क्या, हिम्मत वाला स्टेप लिया, क्या, कि मैं ट्राई करके हारूंगा, तुम विश्वास मानो, तुम दुनिया के ना 90% लोगों से बेटर हो। क्योंकि मैक्सिमम लोग ना ट्राई करने से पहले ही हार मान जाते हैं। वो डरे रहते हैं, यार मेरे से तो जे एडवांस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? जिनका हो रहा है क्या वो मार्स से आ रहे हैं, दूसरे ग्रह से आते हैं? नहीं। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं, मेरे दोस्त ही थे, मैं खुद था यार। जब तक मेरा रिजल्ट नहीं हुआ ना, मुझे नहीं लगता था कि मैं आईटी डिजर्व करता हूं। नंबर नहीं आते थे एग्जाम्स में, टेस्ट में नंबर नहीं आते थे, जेईई मेंस भी खराब हो गया था। तो मैंने खुद से सोचा कि अभी क्या करना है, क्या मैं छोड़ दूं जो इतनी साल की मेहनत तपस्या मैंने की है, रूम में अकेले बैठ बैठ के 10-10 घंटे पढ़ाई की है, क्या मैं छोड़ दूं वो चीज? नहीं। आखिरी मोमेंट तक लड़ाई करना है हमें। फिर रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। क्या होगा, वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है, नहीं होगा, और अपॉर्चुनिटीज है लाइफ में। लेकिन जो जो एक मंथ मुझे मिला है वो मैं कैसे बर्बाद होने दूं? वो मैं नहीं बर्बाद होने दूंगा। रिजल्ट कुछ भी हो, मेरा काम है मेहनत करना, मेरा काम है एग्जाम को अच्छे से अप्रोच करना, अपनी जान लगाना, वो मैं करूंगा। अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी होगी तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा ये बिलीव करता हूं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, तो भगवान, ईश्वर, गॉड आपकी मदद जरूर करते हैं। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना, अपने दिल में रखो। ठीक है, और अपनी जान लगा दो अब, इस उम्मीद के साथ कि कल को आप आईटी में जाओगे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जिस मोमेंट आपने पैर रखा ना आईटी में, उस मोमेंट से मैं बता देता हूं, तुम अगर 4 साल के बाद जब निकलोगे ना आईटी से, तब मुझसे बात करना, तुम खुद बोलोगे सर मैं बहुत ही डिफरेंट इंसान हो गया हूं।
और वो कोई और जगह किसी और कॉलेज में नहीं मिलने वाला आप लोगों को, क्योंकि आप अपने एवरेज होते हो, आप अपनी जो सर्किल होती है ना उसका एवरेज होते हो। ये बहुत लोगों ने बोला है और ये सही है। अगर आप आईटी में जाते हो वहां पर को मेहनती लोग मिलेंगे, इनोवेटिव लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल अलग होगी। आप आइडियाज डिस्कस करोगे, अब बड़ी चीजें सोचोगे, लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचोगे, देश के लिए बड़ा करने का सोचोगे, अपने लिए बड़ा करने का सोचोगे। और वो तभी होगा जब आप आईटी में जाओगे। आईटी में जाने के बाद आपकी जिंदगी 90% आसान हो जाएगी और लोगों से, जो प्राइवेट कॉलेज से अगर इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, नौकरियां नहीं मिलती उन्हें, मिलती भी है तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख, और काम भी उतना ही होता है। और ये पैसे की बात नहीं है, ये बात ये है कि आपने एक चीज डिसाइड की थी करने को, तो क्या आप अपनी पूरी एफर्ट से वो काम कर रहे हो कि नहीं, बात उसकी है। तो आई होप तुम लोगों को बातें समझ आ रही होंगी। तो ये आखिरी मोमेंट है, ये एंड गेम है, इसमें थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। कोई भी बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, सबको भुला दो, सब कुछ। तुम्हारा अगर जन्मदिन हो वो भी भूल जाओ, नहीं मनाना इस साल जन्मदिन। हर साल आएगा जन्मदिन, पर ये एग्जाम नहीं आएगा। वो 3 अक्टूबर फिर लौट कर नहीं आएगा, जिस दिन तुम्हारा जे एडवांस का एग्जाम होगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई भी बच्चा एग्जाम के बाद रिग्रेट करे, यार मैंने अगर पढ़ाई कर ली होती तो आज ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती। इसीलिए मैं अभी से ही समझा रहा हूँ, बहुत समझा रहा हूँ, ताकि तुम लोग ये गलती ना करो। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, पूरे साल काफी मेहनत की, अंत में पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? कोई भी कारण हो, फ्रस्ट्रेट हो गए, कोई भी कारण हो, यार इतने दिन पढ़ लिया, मन नहीं है पढ़ने का। ये नहीं करना है, ठीक है? चलो। तो विंस्टन चर्चिल ने बहुत अच्छी बात बोली थी, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार जिंदगी बहुत बेकार है, सिर्फ पढ़ाई करना पड़ता है, कहीं कुछ नहीं जा रहे हैं, सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हैं, मूवीज नहीं देख रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, अकेले रूम में पड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना इन इस लाइन को, ये लाइफ में हमेशा काम आएगा तुम्हारे। लाइफ में अच्छी चीज तभी अचीव होती है ना, जब उसके लिए तुमने कुछ सेक्रीफाइस किया हो। और क्या सेक्रीफाइस करना है आप लोगों को? आप लोगों को सेक्रीफाई करना है वो इंटरटेनमेंट, वो इंजॉयमेंट जो आप फालतू की चीजों में खोजते हो। पढ़ाई से मन लगाओ, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आना चाहिए आपको, फिजिक्स के क्वेश्चन सोचने में मजा आना चाहिए आपको, केमिस्ट्री की चीजें याद करने में मजा आना चाहिए आपको। जिस मोमेंट पे ये हो गया ना मेरे भाई, तुम आईटी जा रहे हो, तो अगर कितना भी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानियां हो, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। ये नहीं सोचना यार मैं ही क्यों, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। हर इंसान के साथ प्रॉब्लम है, बट विनर वही बनता है, सक्सेसफुल वही बनता है कि उन प्रॉब्लम्स के बावजूद वो मेहनत करते जाता है। डेली बेसिस पे जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपने गोल में, टारगेट पे के बीच में आने नहीं देता। कोई इग्नोर करता है, ठीक है, भूल जाता है। बहुत लोगों को होता है यार किसी से बात हुई, नोक झोंक हो गई, लड़ाई हो गई, तो पढ़ाई नहीं करेंगे। ये कौन सी बात है भाई? वो एक दिन आएगा क्या जो तुमने मिस किया? किसी के एक्स का मैसेज आ गया रात को, बस उसी से लगे बात करने में, गर्लफ्रेंड का आ गया उससे बात कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, और आपके लाइफ में कोई नहीं है। जो भी करना 1 महीने के बाद करना, उसके बाद फ्री हो गए 1-2 महीने, जो मना है करना, जिसको मैसेज करना हो, जिससे बात करनी हो, जिससे मिलना हो, कहीं भी घूमना हो, जो भी खाना हो पीना हो, सब कर लेना, बट अभी नहीं, ठीक है? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब करना क्या है। मैंने इतना लेक्चर तो दे दिया यार कि ये हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, ये करेंगे, करना क्या है? तो पहली चीज में नोट्स उठाओ,
पेपर उठाओ, पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ और लिखो। क्या लिखे सर? 30 दिन है ना, डेट दो 1 से 30 तक। ठीक है, 30 दिन मान लो, चलो 30 दिन आपके पास बचे हैं, 30 दिन के डेट दो। अब ये सोचना आपको है कि कौन से दिन क्या पढ़ाई करनी है। डेली बेसिस पे आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहली चीज, ये चीज मत भूलना। नहीं तो लोगों की आदत क्या है, अगर मेरा मैथ्स अच्छा है तो भाई 15 दिन में मैथ्स ही पढ़ रहा हूं, लास्ट में फिजिक्स के टॉपिक छूट गए। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो तो एक सब्जेक्ट से क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, तीनों पढ़ना है आप लोगों को। तो डेली बेसिस पे तीनों के लिए टाइम स्लॉट बांटो। 2 घंटे मैथ्स पढ़ लो, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ लो, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लो। पढ़ना इन द सेंस रिवाइज करना आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट और मजेदार बात यह है ना कि आपने 4 जेई मेंस का अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो आपके लेसन काफी बार रिवाइज हो चुके होंगे। तो सबसे पहले क्या करो, एक अलग पेज निकालो, मैथ्स लिखो एक पेज में, फिजिक्स लिखो, केमिस्ट्री लिखो, केमिस्ट्री के भी तीनों पार्ट कर लो। अब मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो स्ट्रांग है, एक लाइन खींचो, स्ट्रांग लिखो, वीक लिखो। स्ट्रांग जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो, यार ये इसके क्वेश्चन तो बनते हैं मेरे से, मैंने इसको कई बार रिवाइज किया है, वो लेसन्स लिखो स्ट्रांग में। वीक में वो लेसन्स लिखो जो आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखो वेरी वीक, जो बहुत ही ज्यादा खराब है, जो आपने पढ़े ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट में करना आप लोगों को। अब क्या करना है, जितने भी स्ट्रांग वाले चैप्टर्स है तीनों के, कई बार रिवाइज हो चुका आप लोगों का, तो क्या करना है, अब उनको 3 से 4 या 1 वीक ही ले लो तुम, 1 वीक में वो सारे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स खत्म हो जाने चाहिए। फिर से रिवाइज कर लो। ठीक है, सारे कंसेप्ट देख लो, नोट्स जो बनाए हैं जहां से भी पढ़ाई की है वो देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा लो और देखो क्वेश्चन को उठाकर, बनाना नहीं है, क्वेश्चंस पढ़ो और सोचो कि यार इसमें क्या होगा, किस अप्रोच से ये बनेगा। अगर आप सोच पा रहे हो तो बिलीव मी, आपको वो लेसन आता है। नहीं तो मैक्सिमम क्या होता है, पहले बनाना शुरू करते फिर समझ आता है यार ऐसे से करना है। नहीं, क्वेश्चन देखते ही आपको पता होना चाहिए यार इसमें ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में पानी पी लें यार। तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, क्वेश्चंस देखो और सोचो कि कैसे बनेगा। अगर मन में ही आप सोच सकते हो, निकालना नहीं है, बस सोचना है, तो जिन चैप्टर का कर लोगे वो चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो एक हफ्ते में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, मान लो 60-70% जो भी आपको आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं वो खत्म हो गए। अब क्या बचा, अब बचा वीक चैप्टर्स। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है, अब उन पे फोकस करना है। जो चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ हो उनको छोड़ दो, जिनमें थोड़ी थोड़ी चीजें आती है एवरेज टाइप का, उनको अब हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना है, उन पे फोकस करने लगो, तेजी से पढ़ाई करो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, तो वो टॉपिक्स भी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक आप लोगों को बेसिक बता दिया कि कैसे अप्रोच रखना है। स्ट्रॉन्ग है उनको पढ़ के हटाओ, वीक पे अप्रोच करो, उस पे टारगेट करो। ठीक है, ये आपका प्लानिंग हो जाएगा। अब वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या बोला था मैंने, 30 दिन का कॉपी में लिख लो, 30 दिन। अब 30 दिन बांटो कि भाई एक हफ्ते में मुझे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं, तो रोज बांट लो, यार आज मैथ्स के ये 3 चैप्टर करूंगा, फिजिक्स के ये 2 करूंगा, केमिस्ट्री के ये 3 करूंगा। हो गया, ऐसा आप कर लोगे। अब क्या करना है आगे देखते हैं। ये क्या है, ये है सुपरमैन, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, सुपर स्ट्रांग है। उसी तरह आपका भी एक सब्जेक्ट सुपर डुपर स्ट्रांग होना चाहिए।
अगर आपको आईआईटी जाना है तो आपको एक सब्जेक्ट में महारत हासिल होनी ही चाहिए, ताकि उसके सवाल जो भी आए आपसे बनने चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, मैथ्स या फिजिक्स, ठीक है। और केमिस्ट्री सबका अच्छा होना चाहिए, अच्छा नहीं तो अबव एवरेज होना ही चाहिए। और एक सब्जेक्ट अगर थोड़ा वीक भी है, काम चल जाएगा। एक सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, एक अबव एवरेज होना चाहिए, और एक थोड़ा वीक भी होगा, काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस पे फोकस हमेशा रखना कि अगर मैथ्स के अगर अपने आपका मैथ्स काफी स्ट्रांग है, तो अगर उसके 2-3 चैप्टर छूटे हुए हैं ना, तो उसको कर लेना। सॉरी। ठीक है, ताकि वो चैप्टर्स के भी सवाल बने एग्जाम में आपसे, क्योंकि आपका स्ट्रांग जोन कौन सा है? मैथ्स है। ठीक है, इस पे ध्यान रखोगे हमेशा। चलो, तो अब रिवीजन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने जो बताया उसमें और थोड़ी सी चीजें ऐड करते हैं हम लोग। तो रिवीजन तो हम लोग करेंगे। अब बोलोगे सर सिर्फ रिवीजन ही करें क्या, और क्या करना है हमें? तो रिवीजन का अलग टाइम बांट लो। ठीक है, रिवीजन कब करना है आपको? रिवीजन आपको तब करना है जब आपका पढ़ने का मन सबसे कम हो। हमेशा वो काम करो जो सबसे हार्ड हो उस टाइम पे, जब आप सबसे ज्यादा फ्रेश हो। सोकर उठते हो तब फ्रेश होते हो, है ना? तो सबसे ज्यादा माइंड जब फ्रेश हो तब आप हार्ड वाले काम करो। हार्ड वाला काम क्या है? हार्ड वाला काम है प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना। ठीक है, ये हार्ड वाला काम है। ठीक है, तो वो सब तब करो जब सबसे ज्यादा फ्रेश हो। तो उसी तरह से अपना शेड्यूल बनाओ और रिवीजन का टाइम बांट लो कि रात में मैं इतने देर मैथ्स पढ़ूंगा, इतने देर केमिस्ट्री पढ़ूंगा, दिन में मैं इतने देर फिजिक्स पढ़ूंगा। वो आप लोग को खुद करना है। तो 24 घंटे का हिसाब आपके पास होना चाहिए, हर 1 मिनट का हिसाब आपके पास होना चाहिए कि ये 1 मिनट में मैं क्या करने वाला हूं, और जो सोचा है टारगेट को पूरा करो। अब इफ बट या कारण या वजह बताने से कुछ नहीं होगा। अब एक्शन लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो रिवीजन समझ आया क्या करना है? स्ट्रॉन्ग चैप्टर जो पढ़े हुए हैं उनको जल्दी से खत्म कर लो। 3-4 दिन में हो बहुत बढ़िया, 1 हफ्ता भी लग जाए कोई बात नहीं, पर खत्म कर लो सारे तीनों सब्जेक्ट्स के। फिर जो चैप्टर्स एवरेज है उनको रिवीजन स्टार्ट करो, और जो आपका सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसका कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। अगर छूटा हुआ है तो कर लो। तो समझ आ गई आपको बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी चीज मैंने बताई सब एक तरफ और ये एक तरफ। हर 2 से 3 दिन के बाद मॉक टेस्ट देना ही देना है। इसमें कोई भी लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी। टेस्ट देना है, मेंस लेवल का नहीं, एडवांस लेवल का देना है। अच्छे इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस पेपर्स कर लो। ठीक है, अन अकेडमी के भी पेपर्स होते हैं वो कर लो, फ्री ही रहते हैं ऑलमोस्ट। या फिर आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, उनके टेस्ट पेपर्स होते हैं, वो टेस्ट ले रहे हैं, उनको अटेम्प्ट करो। तो इन 30 दिनों में अराउंड 10 टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं, वो भी दोनों सीटिंग। और वो दोनों सीटिंग कंसाइड करना चाहिए उस टाइम से जिस टाइम पे आपका जे एडवांस का एग्जाम होने वाला है। अगर जे एडवांस का एग्जाम 9 से 12 होने वाला है तो आपको बैठना भी है 9 से 12 ही एग्जाम के लिए। घर पे भी टेस्ट दे रहे हो तो 9 से 12 में ही देना, और मान लो 2 से 5 हो रहा है तो 2 से 5 में ही देना। टाइम मुझे पता नहीं, आपको पता होगा, तो उसी टाइम पे बैठकर एग्जाम देना है। ये बस ध्यान में रखना। क्लियर है? उससे इंपॉर्टेंट बात क्या, जो भी एग्जाम दे रहे हो उसको एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट के बाद नंबर जोड़ो और उसके बाद एनालाइज करो कि कहां पे गलतियां कर रहे हो आप। क्या क्वेश्चंस कम बनाते हो आप, या नेगेटिव ज्यादा हो जा रहा है? कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन बनते हैं आपसे, कौन से चैप्टर्स के नहीं बनते? जिनके क्वेश्चंस 2-3 टेस्ट में अच्छे नहीं बन रहे, मतलब कोई भी चैप्टर हो, उसको फिर से रिवाइज करो और उन क्वेश्चंस को फिर अटेम्प्ट करो। बनेगा नहीं, कैसे नहीं?
समझ में आया? ठीक है, तो हर तीसरे दिन क्या करना है, आप लोगों को एक टेस्ट देना है, दोनों सीटिंग का। तो 6 घंटे टेस्ट देने आपको हर तीसरे दिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। और उसके बाद उसका एनालिसिस। ठीक है, चलो। जैसे ही आप ये सब करने लगोगे, धीरे धीरे स्टेप आप चढ़ रहे हो, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो। और ये जो फ्लैग दिख रहा है ना, जो विनिंग पॉइंट है, वो है आपका जेईई एडवांस का एग्जाम। तो हो सकता है 2-4 टेस्ट में आपके नंबर अच्छे ना आए, तो ऐसा नहीं कि सीढ़ी से उतर जाना है, हमेशा आगे बढ़ते ही रहना है। नंबर नहीं आया, कोशिश करो अगले टेस्ट जो दूंगा मैं 3 दिनों के बाद, उसमें अच्छा है। तो गिव अप मत करना, मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, गिव अप नहीं करना है। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ेंगे और पहुंच जाओगे। 1 महीना भी कम टाइम नहीं होता है। ठीक है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तुम लोग स्ट्रेस्ड हो गए। ठीक है, बहुत सारा क्या बोलते हैं लोग, क्या करते हैं, अभी इधर उधर भी चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, बाहर से खाना मंगवा रहे हैं, कुछ भी जंक फूड खा रहे हैं। ये सब अवॉइड करो। अगर आपका एक दिन भी तबीयत खराब हुआ ना, तो आपका एक इम्पॉर्टेंट डी एक इम्पॉर्टेंट डे कम हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होने देना है। हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, बिल्कुल कॉन्शियस रहो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर तबीयत ठीक नहीं है, तुरंत दवाई लो। कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके तुम ठीक हो सको, इग्नोर मत करना। 1 घंटे भी बीमार नहीं रहना है। अच्छी चीजें खाओ, फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, बट हेल्दी रहो एग्जाम तक। उसके बाद जो भी खाना हो, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, जो खाना है खा लेना, पूरी छूट रहती है एग्जाम के बाद। लेकिन अभी ध्यान रखो, क्योंकि अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई ना, और उसमें 3-4 दिन निकल गया ना, तो तुम बहुत कुछ मिस कर जाओगे लाइफ में। तो प्लीज ये मत करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि लोग नहीं करते अभी, बस पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। सही टाइम पर सो, सही टाइम पर उठो, अपनी नींद पूरी कर लो। उसके बाद जितना टाइम बचे, उसमें कुछ फालतू काम नहीं करना, उसमें सिर्फ पढ़ाई करना। तो आई होप तुम लोग ये सब चीजें मानोगे। मैंने अपने तरफ से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो शेयर कर दी आप लोगों से, ताकि आप सबका भला हो सके, आप सब आईटी में जा सको। ठीक है, तो इन सब चीजों को ट्राई करें इम्प्लीमेंट करने का। जो चीजें मैंने बताई हैं उन सबको अपने नोट्स में डाल दो, और उनको तुम लोग खुद ही फील कर लो क्या करना है, पहले दिन कितने देर पढ़ाई करनी है। ठीक है, मेरा डेली शेड्यूल क्या होगा, कौन से चैप्टर्स करने हैं, ये सब आप डिसाइड करोगे। मैंने बस आइडिया दे दिया, तरीका बता दिया, रास्ता बता दिया, जो आप क्वालिटी तक ले जा सकता है, पर उस रास्ते पे चलना आप ही को है। और मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोग कर सकते हो, प्लीज गिव अप मत करना। आईआईटी हो सकता है, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं, मेंस बिगड़ गया, आशा बिल्कुल नहीं थी कि आईटी में जा सकेंगे, पर वो आईटी में हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर रखा है आप लोगों के लिए, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया। जिनका अच्छा गया वो तो कॉन्फिडेंट रहो, ये अच्छा गया तो ये भी अच्छा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपन अकेडमी पे मुझे फॉलो कर लेना, और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे नाम के साथ अन अकेडमी सर्च करना, मैं मिल जाऊंगा। और अन अकेडमी पे मुझे बिल्कुल ही फॉलो कर लो, क्यों, क्योंकि डेली बेसिस पे क्लासेस होने वाली हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एडवांस प्रॉब्लम करवाऊंगा मैं, तो वो मिस नहीं होना चाहिए आप लोगों का। तो मुझे फॉलो कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर कर दो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है, तो आपसे विदा लेता हूं, बाय बाय, अपना ध्यान रखो एंड ऑल द बेस्ट।